नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, फरवरी महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय मिथुन राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने यानी फरवरी महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं होती हैं तो मैं आपको इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी बताते चला जाऊंगा। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह जानकारी दे दूं, 8 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक मैं रहूंगा दिल्ली में। आप चाहें तो मेरे से मिल करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण यानी पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि फ्यूचर किस प्रकार से चलानी है, क्योंकि फ्यूचर जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए मिथुन राशि वाले, राशिफल की ओर बढ़ते हैं। राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं, वर्तमान समय में निश्चित तौर पे गोचर में आप देख सकते हैं काल सर्प दोष की स्थिति चल रही है, यानी बहुत ज्यादा हर क्षेत्रों में संघर्ष करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि काल सर्प दोष जो होता है वह ठीक नहीं होता है। तो चलिए कर्म क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मिथुन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं वह बृहस्पति होते हैं, जो भाग्य स्थान में समगिरी राशि बृहस्पति समगिरी ग्रह बृहस्पति जो है शनि की राशि में बैठा हुआ है। हालांकि बृहस्पति और शनि का समगिरी संबंध है, परंतु सिर्फ एक ग्रहों का सपोर्ट मिलना ऐसा बात नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ और कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं वह बृहस्पति होते हैं, तो मंगल की भी चौथी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है और केतु की भी 5वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है और शनि की भी 3री दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। यानी कर्म क्षेत्र का प्रभाव प्रबल है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे महीने आपके जीवन में नए नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। जो लोगों को लगता था कि नौकरी नहीं लग पाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में थे, आपके लिए अच्छे संजोग मिलने चालू हो जाएंगे। हालांकि 26 फरवरी के बाद मंगल जब उच्चस्थ अवस्था में अष्टम स्थान में आ जाएंगे मकर राशि में, तो एक प्रभाव घटेगा, लेकिन 26 फरवरी तक आपके कर्म क्षेत्रों का प्रभाव बहुत ही प्रबल है। लेकिन एक सौम्य ग्रह और 3 पापी ग्रह की कर्म क्षेत्र पर दृष्टि है, तो आपके जो सीनियर अधिकारी हैं या जो व्यापार में बड़े कस्टमर है उनसे तालमेल अच्छा रखिएगा। पॉलिटिक्स वगैरह में कोई बड़े पॉलिटिशियन नेता है तो उनसे तालमेल अच्छा रखिएगा। जनरली पापी ग्रहों का कर्म क्षेत्र पर दृष्टि पड़ने से इंसान आक्रामक, क्रोधित और अहंकारी हो जाता है। अगर आप इस, हालांकि आपकी नेचर नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो फिर राशिफल देखने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। बस सुने एक कान से वो कान से निकाल दिए, यही तो होता है। अब बात करते हैं, क्या वाकई में ट्रांसफर प्रमोशन की कुछ स्थितियां बनती हैं। द्वितीय स्थानाधिपति चंद्रमा, जिसकी चर्चा करना व्यर्थ है क्योंकि हर 1.25 दिन में बदल जाते हैं। सप्तम स्थान के अधिपति बृहस्पति। निश्चित तौर पे पूरे महीने नौकरी व्यवसाय में अच्छे परिवर्तन के योग बनेंगे, प्रयास आपको करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने विदेश यात्रा का हाल, विदेश कारक शुक्र जो है वह कर केंद्र में है। जब द्वादश केंद्र में जाए तो शुभ होता है, और जब भाग्य प्रबल हो जाए तो भी शुभ होता है। भाग्य अधिपति शनि अपनी राशि में है। हालांकि 13 फरवरी तक देखिए सूर्य के साथ बैठे हुए, सूर्य और बुध, शनि की स्थिति ठीक नहीं होती है। परमित्र बुध भी है, लग्न के कारक बुध है बैठे हुए, लेकिन डिस्टर्ब तो सूर्य को कर रहा है, शनि को डिस्टर्ब तो सूर्य कर रहे हैं। अतः 13 फरवरी तक विदेश यात्राओं के संजोग बनेंगे। डॉक्यूमेंट से लेकर हर मामलों में, वीजा प्रॉब्लम से लेकर के वीजा एक्सटेंशन वगैरह से लेकर के समस्याएं रहेंगी। लेकिन 13 फरवरी के बाद जैसे भाग्य कारक ग्रह के साथ में सूर्य हटेंगे और सूर्य स्वयं भी जो है यह पराक्रम होकर के भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो 13 फरवरी के बाद विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हो जाएंगे। धन और आय की स्थिति की बात करूं, धन कारक चंद्रमा और आय कारक मंगल। आय कारक मंगल निश्चित तौर पे आपकी कुंडली के केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी ग्रह आय कारक की स्थितियों को प्रबल नहीं कर रहा है। मतलब यह हुआ कि पूरे महीने आपको बहुत ही ज्यादा संघर्ष करके धन की इनकम करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। और धन कारक स्थान में हालांकि देखिए 3 ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य की भी है, बुध की भी है और शनि की भी है, लेकिन यहाँ पे कर्क राशि है जिससे शनि का तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि शनि जो है त्रिकोण के अधिपति होते हैं, इसीलिए ये द्वितीय स्थान पे भी शुभ फल ही देंगे, तो अचानक धन की प्राप्ति होगी, लेकिन पैसे सेव होने की संभावनाएं थोड़ी सी कम रहेंगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दांपत्य जीवन, कैसा रहेगा लव रिलेशन का हाल,
दाम्पत्य जीवन कारक स्थान में देखिए आपके जीवन में मंगल और शुक्र दो ग्रह बैठे हुए हैं। दो ग्रह का बैठना ये निश्चित तौर पे आपके जीवन में यह प्रदर्शित करता है कि ऐसे भी मंगल और शुक्र की युति बहुत अच्छी नहीं होती है। अतः किसी एक्स्ट्रा खर्च को लेकर के या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो इसमें बच के रहना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पंचमे शुक्र केंद्र में है, सप्तम स्थान कारक स्थान में है, तो लव मैरिज तो होना तय है। आपके प्रेमी या प्रेमिका वापस भी आएंगे, तालमेल भी बहुत ही अच्छे होंगे, जिस कारण से दोनों के मध्य में विवाह के संयोग बहुत ही अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। ये एक लाभकारी रहेगा आपके लिए। संपत्ति का हाल कैसा रहेगा, छोटे बड़े भाई बहनों से तालमेल कैसा रहेगा, सामाजिकता की स्थिति कैसी रहेगी, माता पिता से तालमेल कैसा रहेगा, ये सभी बातों की चर्चा करता हूं। संपत्ति कारक बुध और भाई बहनों, छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों का कारक सूर्य और बड़े भाई बहनों का कारक मंगल। यहां पे देखिए बुध जो है वह अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। 13 फरवरी तक बुध को सूर्य बल दे रहे हैं बुधादित्य योग के कारण। 13 फरवरी तक संपत्ति वाहन का योग तो ठीक रहेगा। 13 फरवरी तक माता पिता से तालमेल भी, माता से खास करके तालमेल ठीक रहेगा। 13 फरवरी के बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पे परेशानियां आएंगी। हालांकि देखिए लग्न कारक ग्रह कहीं भी बैठ जाए वो सुफल देता है, मैं इस चीज से 100% सहमत हूं। इसका मतलब कोई ताकतवर राजा जा करके बहुत उसके पास हथियार है और एक कमरे में अगर बंद हो जाए या एक ऐसे दरिया में फंस जाए जहां से वो निकल नहीं पाए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। कष्ट किसी को भी आ सकता है, कष्ट तो भगवान को भी आ सकता है, तो लगने ऐसी है। अतः 13 फरवरी के बाद दाम्पत्य 13 फरवरी माता पिता से तालमेल में कमी आएंगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद हो सकता है, ससुराल पक्ष में मतभेद हो सकता है। 13 फरवरी के बाद सामाजिक लोगों से थोड़े सा अस्थिरताएं हो सकती हैं, तो आपको तालमेल बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। मानसिक कारक ग्रह जब अष्टम स्थान में है तो डिप्रेशन, तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, जिसके कारण घरेलू झगड़े की स्थितियां आ सकती हैं। 13 फरवरी से पहले प्रॉपर्टी विवाद वगैरह सॉल्व कर लीजिए, और 13 फरवरी के बाद अगर प्रॉपर्टी विवाद वगैरह सॉल्व होता है, थोड़े पैसे कम भी मिलते हैं, थोड़े कम हिस्से में भी आते हैं, तो मैनेज कर लीजिएगा। बात आगे बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां बढ़ जाएंगी, केस मुकदमा से लगे रहिएगा। फिर इसके बाद अगर बात करें, पिता से पूरे महीने तालमेल निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन पिता कारक स्थान में शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, दोनों का दृष्टि अंगारक योग की स्थिति को उत्पन्न करता है। अतः पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा शिक्षा संतान का हाल, यह बहुत महत्वपूर्ण है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की भी चर्चा कर दूंगा इसमें। शिक्षा संतान कारक शुक्र 27 फरवरी तक केंद्र में है। 27 फरवरी तक शिक्षा संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। 27 फरवरी तक आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का योग भी बहुत ही प्रबल रहेगा। 27 फरवरी तक आप मनचाहा सब्जेक्ट या किस फील्ड में जाए, ये निर्णय आप कर लीजिएगा। शिक्षा को लेकर के तनाव और डिप्रेशन में तो वह समस्या सॉल्व हो जाएंगे। जिन महिलाओं का संतान कंसीव नहीं हो रहा था या संतान दूर रह रहे थे, उनके पास जाने की इच्छा थी या संतान को बुलाने की इच्छा थी, तो वह समस्या भी 100% दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि वाले बहुत अच्छा समय है, लेकिन 27 फरवरी के बाद समस्याएं उत्पन्न होंगी, यानी 27 फरवरी के बाद दाम्पत्य जीवन को लेकर के विवाद हो सकता है, सावधान रहना होगा। मार्च के राशिफल में बताऊंगा फिर आगे क्या स्थिति रहने वाली है, मैं तो सावधान करूंगा ना, मेरा तो कर्तव्य है। इसके अलावा आपकी कुंडली में स्वास्थ्य कारक शत्रु कारक की बात करूं, स्वास्थ्य कारक का स्थान का मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है। पेट और पैरों की समस्याएं पूरे महीने रहेंगी। मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है, हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है, ठंड से बचिएगा। चेस्ट पेन वगैरह होता है, तुरंत उसका मेडिकेटेड इलाज करिए। इसके अलावा जो है कर्ज कारक आपकी कुंडली में मंगल केंद्र में है। मंगल और शुक्र की युति खर्च को बढ़ाता है, तो खर्च को कंट्रोल कीजिएगा तो कर्ज आपके नहीं बढ़ेंगे। शौक ज्यादा पालेंगे तो बस मंगल और शुक्र आपको ले लेगा अपने झांसे में। केस मुकदमा कारक ग्रह शुक्र जो है वह केंद्र में है, आप कोशिश कर सकते हैं, तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई केस मुकदमा है तो उसमें बहुत ज्यादा विजयी का उम्मीद नहीं रख सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 13 फरवरी के बाद उसमें भी संभावनाएं लाभकारी बननी चालू हो जाएंगे। उपाय क्या करना है, मंगल शुक्र की युति है, लक्ष्मी जी और हनुमान जी का पूजा करिए। इसके अलावा सूर्य अष्टम स्थान पे है, 13 फरवरी तक सूर्य को जल दीजिए। और पिता से मतभेद मत करिएगा, भाई बहनों से मतभेद मत करिएगा, रिश्तेदारों से मतभेद मत करिएगा, सीनियर अधिकारियों से मतभेद मत करिएगा, सरकारी कर्म क्षेत्र के लोगों से मतभेद मत करिएगा, शांत रहिएगा, ये बेहतर रहेगा। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, फरवरी महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल मैंने आपके समक्ष प्रेजेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं मेरे, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।